अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय माता दी, जय माता दी। बहन जी, आप पिछली बार माता जी के जागरण में क्यों नहीं आए थे? वो सास की तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने सुना है पिछली बार जागरण में बहुत तमाशा हुआ था। अब चिंगारी को आग बनने में कितना वक्त लगता है? वैसे एक आग बनने वाली बात तो मैंने भी सुनी है राजा रानी जी। क्या ये सच है कि दालचीनी की बहन माँ बनने वाली है? मुझे तो यकीन नहीं होता रानी कि कैसे परिवार से रिश्ता जोड़ लिया तूने अपने तेज का। पहले बहू खेत में मिली बेटे के साथ और अब उसकी बहन माँ बनने वाली है, वो भी शादी से पहले। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी। अब 100 लोग हैं तो 100 बातें करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे। इतना बड़ा परिवार है तो जलने वाले भी तो उतने ही होंगे ना। वैसे आप जागरण के मौके पर आए हो तो ऐसी बातें ना करें तो बेहतर होगा, है ना। आज ना आप मेरे तेज और दालचीनी को भर भर के आशीर्वाद देना, ताकि उनका प्यार जो है उसे किसी जलने वाले की नजर कभी ना लगे। जो तूने मेरे लिए आज किया है ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी दीदी। मेरा बच्चा भी कितना लकी है कि उसे तुझ जैसी मासी मिली, जो उसे माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली है। आज इतने सारे लोगों का आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मिलेगा। मैंने तीर्थ जी से वादा किया है माता रानी कि मैं हमारे रिश्ते को किसी भी हाल में बचा लूंगी। मुझे शक्ति देना कि मैं अपना वादा पूरा कर पाऊं। हे माता रानी, आपको तो पता ही है कि मैं ये पूजा सिर्फ और सिर्फ दालचीनी की खुशी के लिए कर रहा हूं। दालचीनी ने आज तक हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मुझे भी उसकी इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे रिश्ते को जरूर बचा लेगी। हे माता रानी, मेरे इस भरोसे को टूटने मत देना। आज मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है माँ। मेरे और तेज सर जी के रिश्ते की रक्षा कर। इस कठिन परीक्षा से पार करने का रास्ता आप ही को दिखाना होगा माँ। एक फर्ज मेरा अपने बहन की तरफ है और एक फर्ज अपने पति की तरफ। जंग ना दोनों रिश्तों के बीच है और बस मैं रही हूँ। आपको कोई ऐसा चमत्कार करना होगा माँ की मेरे दोनों रिश्ते ना हारे। तेज बेटा और बहू अब माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पण करके मां को चुन्नी उड़ाएंगे। चलिए दुर्गा स्तुति का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब दुख तू हरने वाली माँ, तू रक्षा करने वाली माँ, आए जो कोई तेरी शरण। क्या करे माँ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वरदान के बारे में तो सुना ही होगा तूने। सार का कोई भी पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता, और तू तो एक निर्बल नारी है, इसलिए मेरे साथ चलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नारी को कमजोर समझने की तेरी यही भूल तेरे विनाश का कारण बनेगी महिषासुर। आंखें खोल कर देख, जो तेरा विश्वास है वो केवल एक भ्रम है। जिसे तू सत्य समझ रहा है वो केवल एक झूठ है। जिसे तू सही समझ रहा है वही तेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली, जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली। जिस नारी के पास सत्य की शक्ति हो वही बुराई का संहार करती है। जय करे मां शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय। आप सब आरती के लिए आइए। महिषासुर में कला का चेहरा क्यों दिखाई दिया? कहीं कला मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अभी सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं, चलिए आइए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। साचे दरबार की जय। आइए दालचीनी बेटा, माता रानी को नारियल चढ़ाइए। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। कोई अपशगुन नहीं है पंडित जी, ये माता रानी का संकेत है कि जीत मेरे प्यार की ही होने वाली है।
कैसी शर्मनाक हरकतें हो रही हैं इस घर में। घर के बेटे के साथ पूजा में उसकी सालिया की बैठ गई। इसका मतलब जो अफवाह हमने सुनी थी वो बिल्कुल सही थी कि कला पेट से है और उस बच्चे का बाप आपका तेज है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता कि ये कब और क्यों तेज के साथ यहाँ आकर बैठ की पूजा में। दालचीनी है कहाँ? बुलाओ उसे। हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं भाई साहब। दालचीनी को पता चल गया होगा कि उसके पति ने उसकी बहन के साथ कितनी घिनौनी हरकत की है, इसीलिए उसने पूजा में आने से मना कर दिया होगा। राजरानी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले माता रानी आपके घर से रूठ कर चली गई थी और आज आपने दोबारा से तेज के नाजायज बच्चे की पूजा करवा के माता रानी का अपमान किया है। आज के बाद इस घर में कोई झगड़ाते में नहीं आएगा। उठाओ माता रानी की मूर्ति। एक मिनट, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ। माता रानी की मूर्ति मत लेकर जाइए। ये बच्चा नाजायज नहीं है। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मेरे बेटे तेज की शादी कला से होगी। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और मेरी वाइफ का नाम है फलक तेज ढिल्लों। और एक बात मैं आप सबको भी बता दूं, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, लेकिन मैं जानता हूं कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मुझे ना इस कला से कोई मतलब है और ना ही इसके पेट पे जो बच्चा है उससे कोई मतलब है, समझिए आप। एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अब तो तू ये बोलेगा ही, अगर ये बच्चा तेरा नहीं है तो पूजा में आने की तुझे जरूरत क्या थी? आदमी नहीं, तू आसुर है। और एक लड़की की सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के लिए आज मैं तेरा वध करूंगी। बहन जी, क्या कर रहे हो आप? जी तेजा जी ठीक है, मेरा भ्रम था ये। अपशगुन दूर करने का उपाय है, तेज बेटे को माता रानी के चरणों का सिंदूर दालचीनी की मांग में भरना होगा। तेज बेटा, दालचीनी का घूंघट उठाओ। हे माता रानी, अगर लोगों ने घूंघट के अंदर कला को देख लिया ना तो फिर पूरे परिवार पर कीचड़ उछाला जाएगा। ये क्या हो गया? अचानक से लाइट कैसे चली गई? तो जाई जी, मैं देख कर आती हूँ।
किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। पंडित जी, सिंदूर लगा दिया है मैंने। पंडित जी, अब तो अपशगुन टल गया ना? जी। जय माता रानी की। जय माता रानी। आप सबसे विनती है कि आप मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। रब तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मों तक बनाई रखे। खुश रहो। तुम दोनों का परिवार जल्दी बड़ा हो, छोटे से नंद गोपाल तुम्हारे घर आए। देखना, माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद बड़ी जल्दी हरी होगी। पंडित जी, जय माता दी, जय माता दी। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हूँ माँ, मैंने महिषासुर के अंदर कला का चेहरा क्यों देखा? ये कैसा संकेत है माता रानी? सब आकर इतने प्यार से कला को आशीर्वाद दे गए और कोई तमाशा भी नहीं हुआ। ये कोई बात हुई? सब कुछ इतनी खुशी खुशी से हो जाएगा तो फिर एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा? कला, ये क्या मजाक हो रहा है? तू यहाँ तेज के साथ पूजा में क्या कर रही है? और दालचीनी कहाँ है? दालचीनी? तू क्या कर रही है यहाँ पर? क्या चाची? चल। दालचीनी, व्हाट हैपेंड? तू तेज के साथ पूजा में नहीं बैठी? बता। ये सब क्या चल रहा है दालचीनी? तुझे पता था कि घूंघट के पीछे ये कला बैठी हुई है? हाँ हाँ पापा जी, मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर मैं और क्या करती? कला के बच्चे पर खतरा मंडरा रहा था, उसे आशीर्वाद की जरूरत थी, माता रानी के आशीर्वाद की, आस पड़ोस वालों लोगों के आशीर्वाद की। तो मैंने ही कला से कहा था कि घूंघट के अंदर तेज सर जी के साथ पूजा में तू बैठ जा। माफ कर देना पापा जी। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? और परजाई जी, क्या आपको इस सब के बारे में पता था? और तेज तू मान भी कैसे गया? दालचीनी की जगह तूने कला को दी कैसे और अपने साथ पूजा में बिठाया क्यों? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है हमारे परिवार में। और तू दालचीनी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी परिवार से पूछना जरूरी नहीं समझा? तुझे पता है, अगर यही बात बाहर वालों को पता चल जाती तो हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होती। अरे यहाँ ये पिंड वालों ने ना हमारा बहिष्कार कर देना था। एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आनी ही है। ऐसे तो मेरे को एक ही तरीका समझ आता है कि जल्दी से जल्दी तेज और कला की शादी करवा दी जाए। आई एम सॉरी दारजी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात टाली नहीं है, लेकिन आज आपकी ये बात मैं हरगिज नहीं मान सकता। मैं कला से शादी नहीं करूंगा। इस बच्चे को तुझे बाप का नाम देना होगा। दारजी, ना ये बच्चा मेरा है और ना ही मैं इसको अपना कोई नाम दूंगा। मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और उसका नाम है दालचीनी। और रही बात इस घर के वारिस की ना, तो एक न एक दिन मैं और दालचीनी साथ मिलकर आपको वो भी जल्दी दे देंगे।
पर इस बच्चे को मैं कोई नाम नहीं देने वाला हूं। दीपक जल्दी डॉक्टर को फोन कर। टेंशन की कोई बात नहीं है। सिम्टम्स हार्ट अटैक जैसे हैं लेकिन हार्ट अटैक नहीं है। स्ट्रेस की वजह से इनको पैनिक अटैक हुआ है, लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से अगर इनको दोबारा ये सदमा पहुंचा तो शायद हम इतने लकी नहीं होंगे। वैसे भी इनका दिल बहुत कमजोर है। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। दीपक, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़कर। वैसे इस बुड्ढे ने सही टाइम पर बेहोश होकर हमारा काम और भी आसान कर दिया। जी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने हम सबको। अगर हम आपकी जिद मानते हैं तो मेरे बच्चे एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। आपने अपने दिल में ये क्यों मान लिया है कि कला की कोख में पल रहा बच्चा दिलो परिवार का वारिस है? नहीं आंटी जी, मेरे और मेरे बच्चे के कारण आज इस घर के एक बड़े बुजुर्ग की जान पर बनाई ये पाप मैं अपने सर नहीं ले सकती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। खबरदार, जो दोबारा ऐसी बात की तो अपने मुंह से। मासूम बच्चे की जान लेगी तू। तू नहीं जानती कि मैं अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर ये सब बोल रही हूँ। अरे कौन माँ अपने बच्चे को मारना चाहेगी? कभी तो मुंह खोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर। बच्चा गिरा दूंगी। जब दारजी को पता चलेगा कि ढिल्लो परिवार के चिराग को तूने गिरा दिया है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है। अगर दारजी को जिंदा रखना है, उनकी जान बचानी है तो बेटा, तो तुझे कला से शादी करनी पड़ेगी बेटा।